नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा ग्रामात् वही विद्यालयो अस्ति। इसके व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों को देखते हैं। तो व्याख्यात्मक हल में दिया है कि दूरांतिकार्थे षष्ठ्य अंतरश्याम सूत्र से निकट तथा दूर दोनों होना चाहिए। दूर और निकटवाची शब्दों के योग में जब पूछे, प्रॉपर इन शब्दों में नहीं बल्कि इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। जैसे ग्रामस्य निकटम विद्यालयो अस्ति और ग्रामात् निकटम विद्यालयो अस्ति हमारा सही हो जाएगा। सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से ग्राम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामे विद्यालयो अस्ति। अप परि बहि रंचवः पंचम्याः सूत्र क्या कहता है, तो यह कहता है कि अप और परि तथा बहिस यानी वही बही का पंचम्यंत पद के साथ वैकल्पिक समास का विधान किया जाता है। वैकल्पिक समास का विधान किया जाता है, इसलिए बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः ग्रामात् बही विद्यालयो अस्ति यह सही हो जाएगा। अगला हमारा पंक्ति है कि अभितः परितः शमया निकषाः प्रतियोगे अपि द्वितीया। माने अभितः परितः शमया निकषाः प्रतियोगे अपि, ये क्या है, वार्तिक है। इस वार्तिक के योग में करें, अभितः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यथा जैसे ग्रामम अभितः विद्यालयो अस्ति। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर का है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। शुद्ध वाक्य तो हम लोग जानते हैं कि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णम उभयतः गोपालाः सन्ति, यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो कर्ति कर्मणोः कृतिः सूत्र से कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। जैसे कृष्णस्य कृति। उभः सर्वस्व कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोन्य त्रापि दृश्यते। वार्तिक से उभयतः के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कृष्णम उभयतः गोपालाः सन्ति, ऐसा हमारा वाक्य हो जाएगा। संयुक्ते अप्रधाने सूत्र से कृष्ण में तृतीय विभक्ति का विधान होगा और कृष्णेन सह गोपालः आगतः। सह के योग में तृतीया का प्रयोग कृष्णेन में। आरात के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णात् आरात गोपालाः सन्ति। अतः विकल्प बी क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाम दुग्धि पयः बलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलि में कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है, तो अकथितम च। अकथितम च क्या कहता है कि दुहे याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू सासजी मथमुस ने हिरे कृशवह इश। इन 16 जो है 16 धातुएं द्विकर्मक कही जाती है और इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या दिया है कि अधि सिंह अस्था साम कर्म सूत्र से सिंह धातु रहे, अस्था धातु रहे और आस धातु रहे। इन तीनों धातुओं के पूर्व में क्या लगा रहे, तो अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का जो आधार होगा उसी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति। हरिः वैकुंठे अधितिष्ठति ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अधि उपसर्ग लग जाने के कारण हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति हो गया। अगला है व्याख्या हमारा उपान वध्यांग वशः सूत्र से वस धातु के पूर्व उप रहे, उपसर्ग अनु रहे और अधि रहे, यानी और आंग रहे। ये 4 उपसर्ग रहे और उस 4 उपसर्ग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण में दे दिया है, वस धातु में लगनी चाहिए ये सब। तो हरिः वैकुंठम उपवसति अनुवसति आवसति अधि, तो हो जाएगा हमारा किस सूत्र से,
वैकुंठे की जगह क्या हो जाएगा, वैकुंठम हो जाएगा उपयुक्त इसी सूत्र से। अकथितम च सूत्र से अपादान आदि कारक की अविवच्छा में गाम और बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे गाम दुग्धि पयः बलिम याचते या वीक्षते वसुधाम। अभिनिवेशस्य, अभिनिवेशस्य क्या कहता है कि सूत्र से विष धातु, विष धातु के पूर्व अभि और नि दो उपसर्ग लगे हो तो क्रिया का जो आधार है वह कर्म कहा जाता है। सह सन्मार्गम अभिनिवेशते। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो जहाँ भी यह नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा रहता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या हमारा है कि अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम वार्तिक से प्रकृति शम सुख दुख आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र से क्या होता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का है कि अन्या अन्य आरात इतर रित दिक शब्द अंचुत्तर पद, शब्द अंचुत्तर पद और आच आही युक्ते। इस सूत्र से होता क्या है। तो इन शब्दों के योग में आज प्रत्यय आही प्रत्यय शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो हम जानते हैं कि यतश्च निर्धारणम से सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, यानी दोनों सही हो जाएगा ए और बी। कविसु कालिदास श्रेष्ठ, कविनाम कालिदास श्रेष्ठ। यतश्च निर्धारणम सूत्र से किसी समुदाय से एक को पृथक करना, निर्धारण करना, जिससे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ और कविसु कालिदास श्रेष्ठ दोनों ही सही हो जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है। तो मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते यह हमारा सही हो जाएगा। क्यों। तो कह रहे हैं व्याख्या में देखते हैं कि साधु असाधु प्रयोगे वार्तिक से साधु एवं असाधु दोनों ही शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। केवल सप्तमी, षष्ठी नहीं। साधु असाधु दोनों का प्रयोग हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वं मयि साधु असि, त्वं मयि साधु असि, तुम क्या हो, मयि मेरे लिए साधु हो। अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि अपादान आदि की अविवच्छा में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे माणवकम धर्मम ब्रूते। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे सह मया सह गच्छति। सह मया सह गच्छति, सह गच्छति वह जाता है, लेकिन अप्रधान कौन हो गया कि मया मेरे साथ जाता है। तो यही हो गया आपका अप्रधान और इसमें हो गई तृतीय विभक्ति। और रुच्यर्थनम प्रिय माड़ क्या कहता है कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा हो करके चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मह्यम मोदकम रोचते। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मातुः स्मरति। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मातुः स्मरति। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तो कर्मणि द्वितीय क्या कहता है सूत्र कि माता में द्वितीय विभक्ति होगी, सह मातरम पश्यति वह माता को देखता है। और अधिगर्थ दये शाम कर्मणि क्या कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक स्मर धातु माने स्मरण धातु रहे, दय धातु रहे और इन धातु के समान अर्थ रखने वाले धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
किसमें? तो संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः मातुः अस्मरति जो है वह शुद्ध हो जाएगा। साधु निपुणाभ्याम अर्चयाम सप्तम्य प्रत्यय अर्च सत्कार प्रशंसा पूजा अर्थ के में साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मातरी साधु मातरी निपुण, माने निपुण के योग में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। अगली व्याख्या हमारा है कि संज्ञो अंतरश्याम कर्मणि सूत्र से सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु रहे तो धातु के अनभिहित कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह मात्रा संजानीते अशह मातरम संजानीते। विकल्प से कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तृतीया। और पक्ष में क्या होगा? तो सह मातरम संजानीते माने द्वितीया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कृत्य के साथ विभक्ति प्रयोग होती है तो कृत्य के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का हम लोग व्याख्या को देखते हैं। पृथक बीना नाना भी तृतीया अंतरस्याम सूत्र से पृथक बीना नाना अव्यय पदों के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी का प्रयोग किया जाता है। क्रुद्ध दु ईश्याशु अर्थानाम यम प्रतिकोपः, तो ये सूत्र कहता है कि क्रुद्ध दु ईश्या आशूय धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च सूत्र क्या कहता है? कहता है कि दूरवाची शब्द रहे अंतिकवाची शब्द रहे तो उसमें पंचमी द्वितीया तृतीया और कहीं कहीं सप्तमी का भी प्रयोग किया जाता है। प्रापर दूर और निकटवाची शब्दों में ही पंचमी द्वितीया और तृतीया और सप्तमी का प्रयोग होता है। और कर्ति कर्मणोः कृति सूत्र से कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में अनभिहित कर्ता, अनभिहित यानी कि जो गौण है, गौण कर्ता जो रहेगा उस और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी प्रथमा भी देखने को मिलता है। षष्ठी च अनादरे सूत्र से अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, जैसे रुदति रुदतः व प्राजित, माने रोते हुए को छोड़ करके सन्यासी बन गया, तो यह क्या हुआ? अनादर अर्थ द्योतित हुआ। भित्राथा नाम भय हेतु सूत्र से भय अर्थ वाली तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय के का जो कारण रहता है जिससे भय उत्पन्न होता है उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभेति डरता है, लेकिन किससे डरता है? तो चोर से डरता है, अतः चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर के चौरात विभेति रूप बना है। हेतु सूत्र से हेतु अर्थ के वाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधि अधि अधो अधः, इन अव्यय पदों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, माने इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जाता है। दिग कृष्णा भक्तम, अतः विकल्प डी सही है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।